दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को सुरक्षा का सबसे मजबूत किला माना जाता है, वहाँ रात के सन्नाटे में क्या होता है? दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसे महिलाओं के लिए अभेद्य गढ़ कहा जाता है, वहाँ की दीवारें एक ऐसा भयानक रहस्य छुपाए बैठी हैं जो सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस काले सच को उजागर किया जिसे कोई भी कैदी अपनी जुबान से बयां करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आप एक ऐसी सच्चाई से वंचित रह जाएंगे जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक, सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, वह शहर जो बाहर से चमकता दमकता, रंगीन और जीवंत नजर आता है। सड़कों पर दिन रात चहल पहल, ऊंची ऊंची इमारतें और हर तरफ फैली रौनक, ये सब दिल्ली की पहचान है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। कहते हैं दिल्ली कभी सोती नहीं, लेकिन इसकी रातें ऐसी कहानियां छुपाए रखती हैं जो दिन के उजाले में कभी बाहर नहीं आती। तिहाड़ जेल, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है, वहाँ की दीवारें चीखती हैं मगर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। यह कहानी उसी तिहाड़ जेल की है जहाँ रात के साए में कुछ ऐसा होता था जो इंसानियत को शर्मसार कर देता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सुरक्षा का दावा तो किया जाता था, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां की सच्चाई कुछ और ही थी। इस कहानी का हर पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई की कहानी है जो समाज के सबसे काले सच को उजागर करती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस सनसनीखेज सच से रूबरू हो सकें। इसी दिल्ली में नियुक्त थीं आईपीएस अधिकारी काव्या वर्मा, जिन्हें हाल ही में डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर प्रमोट किया गया था। काव्या एक ऐसी महिला थीं जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। बाहर से सौम्य, शांत और खूबसूरत दिखने वाली काव्या अंदर से आग की तरह थी, न्याय की मशाल जो कभी बुझती नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े सपनों के साथ दिल्ली पहुंची काव्या ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया था। उनका एक ही उसूल था, न्याय। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, काव्या के सामने उसकी सारी हेकड़ी धूल में मिल जाती थी। अपराधियों में उनकी दहशत इस कदर थी कि लोग कहते थे अगर काव्या वर्मा का नाम सुन लो तो बेगुनाह भी कबूल कर ले कि उसने गुनाह किया है। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि अपराधी उनकी एक नजर से ही सच उगल देता था। लेकिन काव्या सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थी, वह एक ऐसी शख्सियत थी जो कमजोर और बेसहारा लोगों की आवाज बनकर उभरी थी। उनकी कहानी उस साहस की कहानी है जो असंभव को संभव बना देता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काव्या की हिम्मत की कहानी आपको प्रेरित करेगी। काव्या को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी रात आने वाली है जो उनकी हिम्मत, उनके साहस और उनके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा लेगी। यह वह रात थी जो तिहाड़ जेल के उन काले रहस्यों को उजागर करने वाली थी जिन्हें सालों से दबाया जा रहा था। काव्या की जिंदगी में यह रात एक नया इतिहास लिखने वाली थी, लेकिन इस इतिहास की कीमत क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहानी सिर्फ एक जेल की नहीं बल्कि उन अनगिनत महिलाओं की है जो हर दिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ती हैं। ये कहानी उस साहस की है जो सिस्टम की गंदगी को साफ करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। काव्या की यह जंग सिर्फ तिहाड़ जेल तक सीमित नहीं थी, ये समाज के हर उस कोने के खिलाफ थी जहां अन्याय और अत्याचार का अंधेरा पसरा हुआ है। इस कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो आपको हैरान कर देंगे और यही वजह है कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। एक दिन की बात है, काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी। उनकी मेज पर रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी और उनकी नजरें अखबार की सुर्खियों पर टिकी थीं। तिहाड़ जेल से जुड़ी एक खबर उनकी नजरों से गुजरी जिसमें जेल की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की गई थी। लेकिन काव्या को यह खबर खोखली लग रही थी। उन्हें हमेशा से लगता था कि तिहाड़ की दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो बाहर की दुनिया से छिपाया जा रहा है। तभी उनके केबिन में एक हवलदार जिसका नाम था अजय पांडे दबे पांव आया। अजय तिहाड़ जेल में खाना बनाने का काम करता था। उसकी नजरें हमेशा नीची रहती थीं, मानो वह कोई भारी बोझ ढो रहा हो। उसने हकलाते हुए कहा, मैडम, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। काव्या ने उसकी आवाज में छुपा डर भांप लिया। उन्होंने कॉफी का मग नीचे रखा
और गंभीर स्वर में बोली, बोलो अजय, क्या बात है, इतना डर क्यों रहे हो? अजय ने इधर उधर देखा जैसे कोई उसकी बात सुन न ले और फिर धीमी आवाज में बोला, मैडम, तिहाड़ की महिला जेल में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। वहाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अजय के खुलासे का पूरा सच जान सकें। ये सुनते ही काव्या की भौहें तन गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्से और हैरानी का मिश्रण। उन्होंने कहा, अजय, तुम क्या कह रहे हो? साफ साफ बोलो। तिहाड़ जैसी जेल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये कैसे हो सकता है? अजय ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, जेल में रात के समय कुछ पुलिस वाले और जेलर वो महिला कैदियों का शोषण करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी को बताऊं। अगर मैं कुछ बोलता तो शायद मेरा भी वही हाल होता जो उन बेचारी कैदियों का हो रहा है। काव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, अजय, तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अजय ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। आप मुझ पर यकीन करें। काव्या ने अजय की आंखों में सच्चाई देखी और उन्हें यकीन हो गया कि यह मामला गंभीर है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी है। काव्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अगर यह बात सच है तो यह तिहाड़ जेल की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। तिहाड़, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता था, वहाँ अगर ऐसी गंदगी हो रही थी तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता था। उन्होंने अजय से पूछा, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं पिछले महीने ही जेल का दौरा करने गई थी, तब किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? अजय ने जवाब दिया, मैडम, वहाँ के पुलिस वाले और जेलर कैदियों को इतना डराते हैं कि कोई मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं करता। उन्हें धमकियां दी जाती हैं कि अगर किसी से कुछ कहा तो उनकी जिंदगी और बर्बाद कर दी जाएगी। काव्या का खून खौल रहा था। वह एक ऐसी महिला थी जो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खासकर जब बात महिलाओं के सम्मान की हो। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि इस गंदगी को साफ करना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि काव्या ने इस सच्चाई को उजागर करने के लिए क्या किया। काव्या ने अजय से कहा, अजय, तुमने यह बात मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। लेकिन एक बात बताओ, ये सब कब और कैसे होता है? अजय ने बताया, मैडम, दिन में सब कुछ सामान्य रहता है। जेल में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। लेकिन रात के समय जब जेल में सन्नाटा छा जाता है, तब कुछ पुलिस वाले और जेलर महिला कैदियों के सेल में जाते हैं। वहाँ वो उनके साथ गलत काम करते हैं। यह सुनकर काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अजय को आश्वासन दिया, अजय, तुम जाओ और मुझे हर अपडेट देते रहना। मैं आज रात ही तिहाड़ जेल का दौरा करने वाली हूँ। अजय ने डरते हुए कहा, मैडम, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, अगर किसी को पता चला तो। काव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अजय, डरने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काव्या की हिम्मत की कहानी आपको हैरान कर देगी। उस रात काव्या के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्यों हमेशा महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है? क्यों उन्हें हर बार अपनी इज्जत बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ती है? वह जानती थी कि अगर इस गंदगी का पर्दाफाश करना है तो उन्हें खुद जेल के अंदर जाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तिहाड़ जेल एक ऐसी जगह थी जहां से सच को बाहर लाना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। काव्या ने अपने विश्वसनीय साथी इंस्पेक्टर राहुल मेहरा को अपने ऑफिस में बुलाया। राहुल एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस अधिकारी था जो काव्या के साथ कई खतरनाक मिशन में काम कर चुका था। काव्या ने उसे सारी बात बताई और कहा, राहुल, मुझे तिहाड़ जेल में कैदी बनकर जाना होगा। ये मिशन बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। राहुल ने चिंतित होकर कहा, मैडम, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर जेलर को शक हो गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि काव्या ने इस जोखिम को कैसे पार किया। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, अगर मैं डर गई तो उन बेचारी कैदियों का क्या होगा? मैंने ठान लिया है, मैं जेल के अंदर का सच सामने लाऊंगी। राहुल ने काव्या की हिम्मत की दाद दी, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैडम, अगर आपने यह फैसला कर लिया है तो मैं और मेरी टीम आपके साथ रहेंगे। हम बाहर से हर पल पर नजर रखेंगे। काव्या ने राहुल को धन्यवाद दिया और अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक गुप्त कैमरा और माइक्रोफोन अपने कपड़ों में छुपाया। उन्होंने कैदी की वर्दी पहनी और अपने असली पहचान को छुपाते हुए तिहाड़ जेल में दाखिल होने की तैयारी की। राहुल और उनकी छोटी सी टीम बाहर से नजर रखने के लिए तैयार थी ताकि जरूरत पड़ने पर
तुरंत हस्तक्षेप किया जा सके। काव्या जानती थी कि यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम है, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस मिशन की कहानी हर पल रोमांच से भरी है। 18 अप्रैल रात के 2 बजे तिहाड़ जेल में सन्नाटा पसरा था। कुछ पुलिस वाले ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ गश्त लगा रहे थे और कुछ वह गंदा खेल खेल रहे थे जिसके बारे में अजय ने बताया था। काव्या, जो अब कैदी बनकर जेल में थी, ने खुद को माया नाम की एक नई कैदी के रूप में पेश किया। उनके कपड़ों में छुपा गुप्त कैमरा और माइक्रोफोन हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। काव्या जानती थी कि यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन है, लेकिन उनके इरादे पक्के थे। उन्होंने अपने डर को मन में दबाया और जेल के महिला सेक्शन की ओर बढ़ी। वहां का माहौल इतना भयावह था कि कोई भी सामान्य इंसान वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। लेकिन काव्या का मकसद सिर्फ वहां से निकलना नहीं था। उनका मकसद था उस अंधेरे को उजागर करना जो सालों से तिहाड़ की दीवारों में कैद था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस भयावह माहौल का सच जान सकें। जेल के महिला सेक्शन में पहुंचते ही काव्या ने वह नजारा देखा जिसने उनके दिल को दहला दिया। कुछ पुलिस वाले कैदियों से जबरदस्ती नाच करवा रहे थे, कुछ उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिन्हें देखकर काव्या का खून खौल उठा। लेकिन वह जानती थीं कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। उन्हें सबूत चाहिए थे, पुख्ता सबूत। काव्या ने अपने मन को शांत किया और एक कैदी की तरह व्यवहार करने लगी। उनकी नजरें हर कोने को भांप रही थीं। वह हर उस चीज को रिकॉर्ड करना चाहती थीं जो इस जेल के काले सच को उजागर कर सके। तभी एक दरोगा जिसका नाम था सुनील तिवारी काव्या के पास आया। उसने काव्या को घूरते हुए कहा, ए तुम नई आई हो, नाम क्या है? काव्या ने डरने का नाटक करते हुए कहा, जी मेरा नाम माया है, मैं आज सुबह ही यहाँ आई हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सुनील के साथ काव्या का सामना इस कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सुनील ने हंसते हुए कहा, सब यही कहते हैं, बताओ क्या गुनाह किया है? काव्या ने जवाब दिया, जी मुझ पर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सुनील और उसके साथ खड़े 2 अन्य पुलिस वालों ने ठहाके लगाए। अरे चोरी का इल्जाम? कोई बात नहीं, यहाँ आकर सब सजा भुगत लेते हैं। चल मेरे पैर दबा, आज बड़ा दर्द हो रहा है। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, जी मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ, पैर दबाने नहीं। ये सुनते ही सुनील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, बड़ी बातें करती है, चल तुझे साहब के पास ले चलते हैं, वो तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। काव्या ने मन ही मन सोचा कि यह उनका मौका है। अगर वह जेलर तक पहुंच जाएंगी तो शायद इस गंदगी की जड़ तक पहुंच सकेंगी। लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि काव्या ने इस मुश्किल स्थिति को कैसे संभाला। सुनील और दूसरा दरोगा जिसका नाम था मनोज काव्या को जेल के उस हिस्से में ले गए जहां जेलर विनोद शर्मा का कमरा था। ये कमरा जेल के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग था। आलीशान दीवारें, महंगी पेंटिंग्स, मेज पर शराब की बोतलें और एक कोने में आरामदायक सोफा। यह जेल कम किसी अपराधी का अड्डा ज्यादा लग रहा था। विनोद शर्मा ने काव्या को देखते ही मुस्कुराया और बोला, कौन है ये रानी? नई माल लगती है। सुनील ने कहा, साहब ये माया है, आज सुबह आई है, बड़ी बातें करती है। हमने कहा पैर दबा तो मना कर रही है। विनोद ने हंसते हुए कहा, अच्छा माया, नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ नाम का कोई मतलब नहीं। यहाँ तो वही नाम चलता है जो मैं देता हूँ। काव्या ने डरने का नाटक करते हुए कहा, जी साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे बस अपनी सजा काटनी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि विनोद के साथ काव्या का सामना इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। विनोद ने कुर्सी से उठकर काव्या की ओर बढ़ते हुए कहा, सजा तो तुझे मिलेगी, लेकिन पहले मेरी सेवा कर। काव्या ने देखा कि विनोद की आंखों में हवस थी। उनका गुप्त कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उन्हें विनोद की सारी करतूतें उजागर करनी है तो उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। विनोद ने काव्या का दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने एक झटके से पीछे हटकर कहा, साहब मुझे डर लग रहा है। विनोद ने ठाका लगाया, डर लग रहा है? अरे यहाँ डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत है। काव्या ने अपने डर को छुपाते हुए विनोद को बातों में उलझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, साहब मैं नई हूँ, मुझे यहाँ के नियम नहीं पता, आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या करना पड़ता है। विनोद ने घमंड भरे लहजे में अपनी सारी करतूतें बयां कर दी जो काव्या के गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि काव्या ने इस खतरनाक स्थिति से कैसे निकलने की योजना बनाई। काव्या ने देखा कि सुनील और मनोज अब भी कमरे में खड़े थे। वह समझ गईं कि अगर उन्हें इस मिशन में कामयाब होना है तो इन दोनों को अपने साथ करना होगा। काव्या ने मौका देखकर दोनों दरोगाओं को इशारा किया और कहा, साहब इन दोनों को बाहर भेज दीजिए, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। विनोद ने हंसते हुए दोनों दरोगाओं को बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही दोनों बाहर गए, काव्या ने विनोद को बातों में उलझाना शुरू किया। वह जानती थी कि उन्हें समय चाहिए ताकि राहुल और उनकी टीम बाहर
से हस्तक्षेप कर सके। काव्या ने विनोद से कहा, साहब मैं नई हूँ, मुझे यहाँ के नियम नहीं पता, आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या करना पड़ता है। विनोद ने घमंड भरे लहजे में अपनी सारी करतूतें बयां कर दी जो काव्या के गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। काव्या ने अपने डर को छुपाते हुए विनोद को और बातों में उलझाए रखा ताकि वह और सबूत इकट्ठा कर सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काव्या की यह चालाकी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाहर सुनील और मनोज एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुनील ने कहा, मनोज ये लड़की कुछ अलग लग रही है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? मनोज ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन अगर साहब को शक हो गया तो हमारी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तभी काव्या ने मौका देखकर दोनों दरोगाओं को वापस बुलाया और चुपके से उन्हें अपनी असली पहचान बता दी। उन्होंने कहा, मैं डीआईजी काव्या वर्मा हूँ, मैं यहाँ इस जेल के सच को उजागर करने आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, वरना तुम भी इस गंदगी का हिस्सा माने जाओगे। सुनील और मनोज डर गए। उन्होंने काव्या का पुलिस आईडी कार्ड देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने माफी मांगते हुए कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम मजबूरी में ये सब कर रहे थे, साहब का डर था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि सुनील और मनोज ने काव्या का साथ देने का फैसला कैसे किया। काव्या ने कहा, अब तुम्हारी मजबूरी का समय खत्म, मेरे साथ सबूत इकट्ठा करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी नौकरी को बचा लूंगी। काव्या ने सुनील और मनोज को अपना गुप्त कैमरा और माइक दिया और कहा, जाओ जेल के उस हिस्से में जहाँ ये गंदा खेल चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड करो, मैं यहाँ विनोद को संभालती हूँ। सुनील और मनोज ने डरते डरते कैमरे लिए और जेल के उस हिस्से में गए जहां बाकी पुलिस वाले कैदियों का शोषण कर रहे थे। उन्होंने वहां का हर भयावह दृश्य रिकॉर्ड किया, पुलिस वालों की हरकतें, कैदियों की मजबूरी और वह सारा अंधेरा जो रात की आड़ में चल रहा था। काव्या ने इस दौरान विनोद को बातों में उलझाए रखा ताकि उसे कोई शक न हो। विनोद ने अपनी सारी करतूतें काव्या के सामने बयां कर दी जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इन सबूतों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। काव्या ने सही मौका देखकर विनोद से कहा, साहब मुझे आज बहुत डर लग रहा है, मैं कल आपके पास अपनी मर्जी से आऊंगी। विनोद ने हंसते हुए कहा, ठीक है रानी, जा, आज तुझे छोड़ देता हूँ। काव्या उस कमरे से बाहर निकली और तुरंत राहुल को फोन करके सारी स्थिति बताई। राहुल और उनकी टीम ने तुरंत जेल पर छापा मारा। सुनील और मनोज ने सारे सबूत काव्या को सौंप दिए। काव्या ने राहुल को बताया कि उनके पास अब पुख्ता सबूत हैं जो तिहाड़ जेल के इस काले सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। राहुल ने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को सूचित किया और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया। काव्या जानती थी कि यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा क्योंकि विनोद जैसे लोग सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस ऑपरेशन के रोमांचक पल देख सकें। अगली सुबह काव्या पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची और सारे सबूत अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाए। पुलिस ने तिहाड़ जेल में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। विनोद शर्मा और उसके साथी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई और उन्हें सजा सुनाई गई। जेल की महिला कैदियों ने काव्या का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैडम आपने हमें उस नर्क से बचाया जहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। इस घटना के बाद काव्या वर्मा का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। उन्हें न सिर्फ पुलिस फोर्स में बल्कि आम जनता में भी एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। काव्या की इस जीत ने न सिर्फ तिहाड़ जेल के अंधेरे को उजागर किया बल्कि पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का असर आपके दिल पर गहरा छाप छोड़ेगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काव्या की इस जीत के बाद भी तिहाड़ जेल के अंदर और बाहर कई सवाल अनुत्तरित रह गए। क्या विनोद शर्मा और उसके साथी इस गंदगी के असली मास्टरमाइंड थे या उनके पीछे कोई और बड़ा चेहरा था? काव्या को शक था कि यह रैकेट इतना बड़ा था कि इसके तार ऊपरी स्तर तक जुड़े हो सकते थे। उन्होंने अपने सीनियर्स से इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग इस जांच को दबाने की कोशिश कर रहे थे। काव्या को धमकियां मिलने लगीं, फोन पर अज्ञात कॉल्स, गुमनाम चिट्ठियां और यहाँ तक कि उनके घर के बाहर संदिग्ध लोगों का मंडराना। काव्या समझ गई कि उन्होंने एक ऐसे सच को छुआ है जो कई ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकता था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि काव्या ने इन धमकियों का सामना कैसे किया। काव्या ने अपने मिशन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल और उनकी टीम के साथ मिलकर एक गुप्त जांच शुरू की। इस जांच में उन्हें पता चला कि तिहाड़ जेल का यह काला खेल सिर्फ जेल तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें कुछ बड़े पुलिस अधिकारी, स्थानीय नेता और यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी भी शामिल थे। काव्या को एक पुराना डायरी मिली जिसमें विनोद ने कुछ कोड वर्ड्स में ऊपरी लोगों के नाम लिखे थे। इस डायरी को डिकोड करना आसान नहीं था, लेकिन काव्या ने ठान लिया
कि वह इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचेंगी। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों की मदद से इस डायरी को डिकोड करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार जान का खतरा महसूस हुआ, लेकिन काव्या का जुनून उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस डायरी ने कहानी को एक नया और हैरान करने वाला मोड़ दिया। जांच के दौरान काव्या को एक गुमनाम कॉलर से जानकारी मिली कि तिहाड़ जेल में एक गुप्त कमरा है जहां कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत छुपाए गए हैं। काव्या ने राहुल के साथ मिलकर इस कमरे की तलाश शुरू की। कई रातों की मेहनत के बाद उन्हें जेल के एक पुराने हिस्से में एक तहखाना मिला जो सालों से बंद था। इस तहखाने में उन्हें कुछ फाइलें और रिकॉर्डिंग्स मिली जो इस रैकेट के बड़े बड़े नामों को उजागर करती थीं। इन फाइलों में कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें देखकर काव्या भी हैरान रह गई। इनमें एक बड़े पुलिस अधिकारी का नाम था जो काव्या का सीनियर था। यह खुलासा काव्या के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह हमेशा अपने सीनियर पर भरोसा करती थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस चौंकाने वाले खुलासे को समझ सकें। काव्या ने इन सबूतों को अपने पास सुरक्षित रखा और एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वह इन सबूतों को सीधे मीडिया के सामने लाएंगी ताकि सिस्टम का दबाव उन पर न पड़े। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उनके ऑफिस में एक चोरी की घटना हुई। कोई उनके केबिन में घुसा और महत्वपूर्ण फाइलें चुराने की कोशिश की। काव्या को शक था कि यह उनके सीनियर का काम हो सकता है। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और सबूतों की कॉपी को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। काव्या जानती थी कि अब वह एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही थी। उनके परिवार को भी धमकियां मिलने लगी थीं, जिससे काव्या और भी सतर्क हो गई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काव्या का यह कदम इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। काव्या ने अपने कुछ विश्वसनीय पत्रकार मित्रों से संपर्क किया और उन्हें सारे सबूत सौंप दिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह इन सबूतों को तब तक सार्वजनिक न करें जब तक वह पूरी तरह सुरक्षित न हो जाएं। काव्या ने एक गुप्त स्थान पर अपनी टीम के साथ मीटिंग की और एक बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगी जिसमें वह तिहाड़ जेल के इस काले सच को दुनिया के सामने लाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, उनके सीनियर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। काव्या को शक था कि यह कोई जाल हो सकता है, फिर भी उन्होंने इस मुलाकात को एक मौके के रूप में देखा। वह अपने गुप्त कैमरे के साथ उस मीटिंग में गईं ताकि अगर कुछ गलत हुआ तो वह उसे भी रिकॉर्ड कर सकें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस तनावपूर्ण मुलाकात का सच जान सकें। सीनियर ऑफिसर डीजीपी राकेश मेहरोत्रा ने काव्या से सख्त लहजे में बात की। उन्होंने काव्या को चेतावनी दी कि वह इस मामले को और आगे न बढ़ाएं, क्योंकि इससे सिस्टम की बदनामी होगी। लेकिन काव्या ने साफ कह दिया, साहब, अगर सिस्टम में गंदगी है तो उसे साफ करना जरूरी है। राकेश ने काव्या को नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन काव्या अडिग रही। उन्होंने राकेश की सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं, जो बाद में उनके लिए एक बड़ा हथियार साबित हुई। काव्या ने राकेश से कहा, आप चाहे जितनी धमकियां दे लें, मैं सच को सामने लाकर रहूंगी। इस मुलाकात के बाद काव्या और सतर्क हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वह एक बहुत बड़े नेटवर्क के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काव्या और राकेश का यह टकराव कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। तिहाड़ जेल के इस काले सच ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग काव्या की हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन साथ ही कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने लगे। सोशल मीडिया पर काव्या के खिलाफ कई झूठी कहानियां फैलाई गईं, लेकिन काव्या ने इनका डटकर सामना किया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरे खिलाफ जो भी कहा जा रहा है वह मुझे नहीं रोक सकता। इस मैसेज ने लोगों का दिल जीत लिया। काव्या की इस हिम्मत ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप काव्या की इस जंग का असली रंग देख सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। राकेश मेहरोत्रा और कई अन्य बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। तिहाड़ जेल में नए नियम लागू किए गए और महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। काव्या को उनके साहस के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन काव्या ने कहा, यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जिनकी आवाज को दबाया गया था। काव्या की इस जीत ने न सिर्फ तिहाड़ जेल को बदला बल्कि पूरे देश में एक नई जागरूकता पैदा की। लोग अब खुले तौर पर अन्याय के खिलाफ बोलने लगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काव्या की यह जीत
हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। काव्या की इस लड़ाई ने समाज में एक बड़ा बदलाव लाया। तिहाड़ जेल में अब नियमित जांच होने लगी और कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों पर सख्त नजर रखी जाने लगी। काव्या ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा जो जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पलों का जिक्र किया जब उन्होंने हार मानने के बजाय सच की लड़ाई लड़ी। काव्या की कहानी ने नई पीढ़ी को प्रेरित किया कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। काव्या अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान की हिम्मत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि काव्या की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज काव्या वर्मा का नाम हर घर में जाना जाता है। उनकी हिम्मत और साहस की कहानी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। तिहाड़ जेल अब पहले जैसी नहीं रही। काव्या की वजह से वहाँ की दीवारें अब चीखती नहीं बल्कि न्याय की गूंज सुनाई देती हैं। काव्या ने अपने मिशन को याद करते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मिशन था, लेकिन मैंने इसे इसीलिए पूरा किया क्योंकि मैं उन महिलाओं की आंखों में डर की जगह उम्मीद देखना चाहती थी। काव्या की यह कहानी साहस, हिम्मत और न्याय की जीत की कहानी है। काव्या वर्मा जैसी महिलाएं साबित करती हैं कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी अंधेरा उजाले से नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।